तेजस्वी जी से कोई बातचीत आपकी? नहीं, अभी नहीं होगी। अब त्याग पत्र दिया है आज, वो बुलाएंगे तो ज़रूर बात करेंगे। कहा जा रहा है कि पहले बात हो गई इसलिए आपने त्याग पत्र दिया है। नहीं नहीं नहीं, बात कोई अभी नहीं हुई, अब होगी बात। कहा जा रहा है कि दरभंगा से आपको देने का मन नहीं है। सर, मैं मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये पक्का है सर कि मधुबनी से और लड़िएगा? मधुबनी से लड़ना चाहता हूँ। हाँ। ज़बरदस्ती थोड़ी लड़ लूँगा। मधुबनी। नीतीश जी को मैं छोड़ चुका। नीतीश जी पर्सनली सेकुलर हैं, लेकिन जिस जमात से उनका ताल्लुक़ है आज, उस पर संदेह है देश को। अभी जो राजनीति चल रही है इसमें कहा जा रहा है कि जो मुसलमान सीट है उसको भी काट करके जो है एक तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा बैकवर्ड स्वर्ण को दे दिया जा रहा है। तो साबुद्दीन साहब का हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई फातिमी मजबूत होता है तो लोगों में उनको कई जो है गुनाहगार दिखने लगते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है क्योंकि संसद और पूरे देश की ऐसी स्थिति है कि मेजॉरिटी पॉलिटिक्स हो रही है, जो माइनॉरिटी हैं उनके मुद्दे काफ़ी कम उठ रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान का आपने नाम सुना होगा। भले अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन धरातल पर अगर किसी ने उतारा था तो उस समय के एचआरडी मिनिस्टर राज्य के फातिमी साहब हमारे साथ हैं। इनका ही देन है कि आज बच्चा लोग स्कूल में खा रहा है पी रहा है, और मिड डे मील की सारी व्यवस्था इन्होंने कराई थी। अब इन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। सर, आपने लिखा है कि नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए मैं इस्तीफा देता हूं। तो ये जो अब नैतिक मूल्य है, किस में जाकर के आप रक्षा कीजिएगा? राष्ट्रीय जनता दल? अब जब बुलाए, अब जो नैतिकता, जो सोच हमारी है, जिस विचार का हूँ मैं, कोई पार्टी बुलाएगी फिर उस पर विचार करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक समय मुसलमानों के राजनीति के कई एक तरह से चेहरे थे, उसमें आप भी थे, मोहम्मद साबुद्दीन साहब थे, क्या जो बिहार के जो मुसलमान हैं क्या उनको ऐसा महसूस नहीं होता है कि संसद आप लोग के बिना सुना है? नहीं नहीं, सुना कह क्यों होगा सांसद? गिने चुने ही लोग हैं। नहीं, वो ठीक है। देखिए, वो तो पब्लिक के विल पर है। पब्लिक जिसको चुनती है वो बनता है, तो सुनापन क्यों रहेगा? कोई ना कोई तो उस जगह को भरता है। हाँ, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मधुबनी से चुनाव लड़ूं। अब हमें कौन बुलाता है, कौन टिकट देता है, क्या होता है, ये तो भी आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि अब तो सर अब भाजपा में जाइएगा नहीं, तो बसता राष्ट्रीय अभी जनता दल ही देखते हैं, है। अभी देख रहे हैं। अभी कोई बुलाएगा, कोई सदा तो दे, फिर ना उसके पीछे खींचते हुए चले जाएंगे। इंतज़ार करिए थोड़ा। एक और इंटरव्यू साबुद्दीन साहब का हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई फातिमी मजबूत होता है तो लोगों में उनको कई जो है गुनाहगार दिखने लगते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है क्योंकि संसद और पूरे देश की ऐसी स्थिति है कि मेजॉरिटी पॉलिटिक्स हो रही है, जो माइनॉरिटी हैं उनके मुद्दे काफ़ी कम उठ रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर हर ज़माना एक जैसा नहीं होता है। इस मुल्क के अंदर 200 साल पहले कुछ था, फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, फिर मुल्क बटा, फिर पॉलिटिक्स अलग हुई, गरीबी में मुल्क चला, ठीक है ना। अब मुल्क आगे बढ़ रहा है, तो परिस्थितियाँ, हालात बदलते रहते हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। अब जो भी होंगे होंगे अच्छे हालात आएंगे मुल्क के अंदर। तेजस्वी जी से कोई बातचीत आपकी? नहीं, अभी नहीं होगी। अब त्याग पत्र दिया है आज, वो बुलाएंगे तो ज़रूर बात करेंगे। कहा जा रहा है कि पहले बात हो गई इसलिए आपने त्याग पत्र दिया है। नहीं नहीं नहीं, बात कोई अभी नहीं हुई, अब होगी बात। कहा जा रहा है कि दरभंगा से आपको देने का मन नहीं है। सर, मैं मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये पक्का है सर कि मधुबनी से लड़िएगा? और मधुबनी से लड़ना चाहता हूँ। ज़बरदस्ती थोड़ी लड़ लूँगा। मधुबनी ही लड़िएगा? हाँ, मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये सर कि अभी जो राजनीति चल रही है इसमें कहा जा रहा है कि जो मुसलमान सीट है उसको भी काट करके जो है एक तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा बैकवर्ड स्वर्ण को दे दिया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि कई ऐसी सीट हैं अब जहां अब एक चीज़ बताओ, सुनो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई मेंबर और लीडर भी नहीं हूँ कि आपको बयान दे सकूँ। लेकिन जो लोग सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, हाँ। वो ज़रूर ध्यान देंगे कि जो सीट जहाँ से मुसलमान जीत सके उसको टिकट मिलेगा। नीतीश जी सेकुलर हैं? यार, अब इन सब सवालों को छोड़ो। नीतीश जी को मैं छोड़ चुका। नीतीश जी पर्सनली सेकुलर हैं, लेकिन जिस
जमात से उनका ताल्लुक़ है आज, उस पर संदेह है देश को, देश के लोगों के क्या मतलब, अब मैं समझता हूँ हर आदमी समझता है। तेजस्वी यादव 2015 में विधायक बने हैं, तो क्या फातमी साहब के लिए मान्य होगा कि तेजस्वी यादव को नेता माने हम? क्योंकि आपके सामने शायद तो जन्म ही लिए होंगे। बिल्कुल मेरे सामने जन्म लिया है, तो इसका क्या माने हुआ? वो लीडर नहीं है, ही इज़ अ लीडर, और उसमें कोई दो राय नहीं कि ही इज़ डूइंग वेरी वेल। इस एज में इतना अच्छा किसी ने नहीं किया। अगर आप इतिहास में जाओगे तो आप मालूम करो कि अकबर को कितने साल में हुकूमत मिली थी, रज़िया सुल्तान कितने साल में रानी बनी, चलो आगे चलो, जो दुनिया का सबसे विजेता कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो तो 19 साल में बादशाह हो गया था। 17 साल में सिपह सालार हुआ और 19 साल में बादशाह हो गया। तो ये कोई बात नहीं है। जिसके अंदर क्षमता होती है वो लीड करता है। वो तब की बात थी, मैं उसको कोई वो नहीं मानता हूँ, लेकिन जिसके अंदर क्षमता होगी वो लीड करेगा।